हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम जो है आज लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 6 हम ले चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ाया था उत्तल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र। अगर आप लोगों ने हमारा वो पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको पहले देखिएगा, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो देखेंगे तो आपको जो ये वाला डेरिवेशन होगा उससे में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नहीं देखेंगे फिर भी समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि समझ में ना आएगा, पर वो देखेंगे तो आपको और भी बेटर समझ में आएगा। तो आज हम पढ़ेंगे कौन सा, वो अवतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र। देखिए, हमने आपको बताया है कि किसी भी प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। कितनी? कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होगी, कम से कम 2। तो देखिएगा 2 हमको चाहिए। तो सबसे पहले एक जो हम प्रकाश की किरण होगी उसको क्या करेंगे, सीधा हमने ये डाल दी। मान लिया कि यहाँ पे एक वस्तु O है जिससे हमने प्रकाश की किरण डाली, तो जो प्रकाशिक केंद्र से ये बिल्कुल चली गई, बिल्कुल सीधे। समझ गए? ये हमने मान लिया कहाँ से डाल दी, प्रकाशिक केंद्र से। तो देखिएगा ये एक प्रकाश की किरण, जैसे यहाँ पे एक हमने वस्तु क्या मान ली है, O होगी, इससे प्रकाश की किरण गई। ठीक, किससे गई? इससे। तो यहाँ पे मान लिया क्या होगा, एक प्रकाशिक केंद्र होगा C यहाँ पर। तो जो प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश की किरण जाती है, जैसे ही जाती सीधे चली जाती बिना डिस्टर्ब हुए। इसको मतलब कहीं भी कोई भी बाधा नहीं डालती, जैसे ही जाती बिल्कुल सीधे चली जाएगी। समझ गए? तो ये क्या होती है, आपकी किरण चली जाएगी। ऐसे जा रही थी, यहाँ से आते हुए ऐसे, ये बिल्कुल सीधे निकल गई। अब दूसरी एक प्रकाश की किरण हम क्या करेंगे, इस पृष्ठ पर डालेंगे। किस पे डालेंगे? ये पृष्ठ पर। ये हमने एक पृष्ठ था, इस पर हमने क्या किया, डाल दिया। आई होप आपको इतना समझ में आएगा। ये हमारा N1 माध्यम है। कौन सा? N1 मतलब विरल। कौन सा? विरल माध्यम। ये कौन सा है हमारा? N2 है सघन माध्यम। कौन सा? यहाँ पर लिख लेते हैं N2 सघन। तो 2 माध्यम हो गए, एक N1 विरल, N2 सघन। तो ये हमारा कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। थोड़ा बना लेते हैं इसको तो अच्छा लगेगा। ये बना ले, हमने क्या कर दिया, ये सघन माध्यम। अब देखिएगा, हमने आपको बताया है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, पहली बात। दूसरी बात हमने ये बताया था कि जहाँ पे प्रकाश की किरण आपतित होती है उस बिंदु पर पहले हमको अभिलंब की आवश्यकता होती है। तो हमको तो अभिलंब अभी पता नहीं है भाई, हमको कहाँ अभिलंब पता है। और हमने आपको सिंपल सी बात है पहले ही बता चुके हैं, बार बार फिर बता रहे हैं कि प्रकाशिक केंद्र यानी वृत्त के केंद्र से क्या होता है, परिधि पर प्रत्येक रेखा क्या होती है, लंब। तो बस सिंपल सी बात है, कुछ करना ही नहीं है। कुछ करना है ना? कुछ नहीं करना है आपको। हम बता चुके हैं, इतनी सरल से बताए हैं कि जहाँ पे केंद्र हो उससे पकड़ के लाइन है, और जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आपते तो उस पर पकड़ खींच दिया, वही उसका क्या बन जाएगी, लंब। तो ये था, हमने बस ये इसको मिला दिया। अब ये क्या हो गया हमारा, अभिलंब। समझ गए? इसको आगे तक बढ़ा देंगे, इसे ये चला गया, हो गया अभिलंब। तो जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित होगी उस बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब C से खींच दिया, बस ये बन गया आपका अभिलंब। अब देखिए, फिर से सुनना एक बार ध्यान से। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो वो क्या होती, अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या कहेंगे, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर क्या होगी, वो झुक जाएगी। तो इधर जाएगी, किधर जाएगी, वो इधर पहुंच जाएगी, इधर की ओर। बात समझ? अभिलंब है, इसकी ओर पहुंच जाएगी। तो ये जो प्रकाश की किरण होगी कैसे हो जाएगी, ऐसे। समझ गए? समझ नहीं समझ में? ये कैसे, ऐसे जाएगी। बट इसको जाना कैसे चाहिए था, इसको जाना ऐसे चाहिए था। समझ गए? पर क्या हुई, वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी।
तो इसको क्या करें हम, डॉट डॉट आगे बढ़ाएंगे इसको। ये आ गए, समझ गए कहाँ पर आ गए ये। अब इस बिंदु पर ये काट गया तो इस बिंदु पर इसका क्या होगा, ये आपका बन जाएगा प्रतिबिंब आई। बात समझ में आई इतनी? बताइए क्या है, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल है एकदम। ठीक, बात समझ में। तो कैसे जाना चाहिए था, इसको ऐसे जाना चाहिए था। आई होप आपको इतना ये समझ में आया होगा। अब देखिए, जो प्रकाश की किरण होती है वो अभिलंब के साथ, मतलब आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाते हैं उसे आपतन कोण कहते हैं। इस कोण को पूरा क्या कहोगे आप, आपतन कोण। क्या कहेंगे इसको, आपतन कोण आई। बात समझ में आई? नहीं आई? ठीक, अब ये अभिलंब है, ये इसकी किरण आगे जाएगी तो ये इसके साथ जो इतना कोण होगा ये क्या होगा, आर। बात समझ जाना, नहीं समझ में आए, ये कौन सा कोण होगा, अपवर्तन कोण आर हो गया आपका। बस इतना सा आपको ये क्या करना था, समझना था। अब हमने क्या किया, इस बिंदु से क्या किया, एक ऐसे ऐसे करके इस पे एक अभिलंब डाल दिया, ये इसको मान लिया m हो गया, ये क्या है p, इस बिंदु को हमने क्या मान लिया, ये हो गया तुम्हारा m, तो ये n हो गया। बात समझ में आई इतनी? आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। अब देखिए, अब करना क्या है तुमको, कुछ नहीं। अब हम कोई भी सीरियल वाइज कोण मान सकते, किसी को अल्फा बीटा गामा, किसी को कोई मानो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गए। तो हमने इसको, किस कोण को हमने क्या मान लिया, अल्फा, ये इतना हमने कोण बीटा, ये इतना कोण हमने गामा मान लिया। तुम किसी को कोई भी एंगल मान सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है आपका। बात समझ में आई? नहीं आई? अब देखिए, ये वस्तु हो गया O, यहाँ से यहाँ तक दूरी, सभी दूरियां ध्रुव से नापते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा आपका U, वो भी कैसा, माइनस का। बात समझ गए? क्योंकि प्रकाश की किरण के विपरीत दिशा में जितनी दूरियां नापेंगे वो सब निगेटिव ली जाती हैं। तो इधर से इधर प्रकाश की किरण इधर जा रही और नाप किधर रहे हम, इधर, तो माइनस में। ये V है यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का V। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, C, तो ये कितना हो गया, R माइनस का। आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। अब देखिएगा, फिर से हम एक बार आपको समझाते हैं, पूरा कायदे समझना इसको ध्यान से। हमने क्या किया, एक वस्तु O पे रखी, मतलब एक ये वस्तु थी O, ये केंद्र होगा, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ऐसे करके डॉट डॉट मिला दें, ये गोली पृष्ठ हो गया, अवतल पृष्ठ, इसका केंद्र होगा। एक जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, जैसे ही जाते वो सीधे चली जाएगी। ठीक, और प्रकाश के मतलब प्रतिबिंब निर्माण के लिए हमको दो किरणों की आवश्यकता होती है। अब यहाँ से गई एक, ये पृष्ठ पे गिर गई, ये तुम्हारा विरल माध्यम था, ये आपका कौन सा माध्यम था, सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जा, अभिलंब कहाँ है, ये सी से इस पर डाल दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, अभिलंब हो गया। तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, जैसे झुकेगी उसको डॉट डॉट बढ़ाएंगे, ये प्रतिबिंब यहाँ पे आइरस पे काट जाएगा, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ये प्रतिबिंब हो जाएगा। आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। अब देखिएगा, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, स्नेल का नियम लगा दो, बस तुरंत काम खत्म। देखिएगा, बिल्कुल मलाई है ये, एकदम समझ गए, मलाई वाला है डेरिवेशन, कुछ नहीं, 1 सेकंड में आपको बता देंगे। अब दूसरी बात है, क्या होते हैं, जैसे जिस माध्यम में, मतलब जिसमें प्रकाश की किरण जाती है उस अपवर्तन को हमेशा ऊपर रखते हैं। जैसे हमारा फॉर्मूला होता है sin I अपान sin R, तो जिसमें जा रहे हैं उसको ऊपर लिख दो, ये N2 अपान N1 हो गया। सिंपल सी बात। इसको और लिखना चाहते हो तो और भी लिख सकते हो, ये N21, और भी लिखना चाहो तो और क्या लिख सकते हो, सिंपल से N लिख सकते हो। तो इतने तरीके से हम इसको तोड़ सकते हैं। बात समझ में आई? कोई बुराई वाली बात बिल्कुल नहीं। अब देखिएगा, तो क्या करना है तुमको, सबसे पहले किसका नियम लगाना है हमें, स्नेल का नियम। स्नेल के
नियम से। समझ गए? तो स्नेल का नियम क्या होता है? सिंपल, मलाई है, एकदम मलाई, बस खाना है आपको। देखिएगा क्या हो गया, साइन आई बटे साइन आर बराबर N2 बटे N1। ये आई और आर क्या होते हैं? बहुत सूक्ष्म कोण होते हैं, बहुत छोटे। कितने होते हैं? सब सूक्ष्म कोण है। क्या है ये? सूक्ष्म कोण। तो जब सूक्ष्म कोण होते हैं तो इनको हम क्या कर सकते हैं? साइन आई बराबर आई और साइन आर बराबर आर। जब हमको ज़रूरत पड़े साइन आई बराबर आई, अगर आई बराबर ज़रूरत पड़े तो साइन आई लिख सकते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं यहाँ पे। तो आई होप आपको इतना समझ में आए। तो इसको हम गुणा कर देंगे। पहले क्या करेंगे इधर, तो क्या हो जाएगा? N1 साइन आई बराबर N2 साइन आर। छोटे हैं, आई लिख लेंगे, तो N1 आई बराबर N2, तो क्या हो जाएगा? N1 आई बराबर N2 आर। बात समझ में आए? समीकरण 1 मान लिया। समझ गए? देखिए अब क्या करना है। देखिए सबसे पहले त्रिभुज लेंगे। अब देखिए इसमें हम बहिष्कोण लगाएंगे। बहिष्कोण बराबर क्या होता है? मतलब अंदर वाले कोणों का योग बहिष्कोण अंतः कोणों का योग के बराबर होता है, जितने अंदर वाले कोण। तो देखिए ये इतना पूरा आई है, क्योंकि आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगी आर, मतलब आई होगी इतना। अगर आर हम बात करें तो इतना आर हो सकता है, इतना। ये शीर्षा कोण मतलब देखना, चलो ये वाला, ये जो लाइन गई है ऐसे आ गई है, रेड वाली देखना, रेड वाली है ऐसे, और ये जो ब्लैक वाली अभिलंब है ये ऐसे। तो इतना आर है, तो इतना भी क्या होगा? शीर्षा कोण, तो ये आर हो सकता है। अगर लिखना चाहें तो इतना आर होगा, बिल्कुल इतना, लेकिन लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो ऐसे रहने दो इसको भी, जब जरूरत पड़ेगी हम तुरंत इसको क्या करेंगे? लिख लेंगे। बात समझ में आई? देखिएगा तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले कौन सा कोण लेना है? त्रिभुज OCN में। समझ गए? किस में लेगा? त्रिभुज OCN में। बात समझ गए? देखिएगा त्रिभुज OCN में, तो अल्फा प्लस आई बराबर किसके होगा? गामा के। समझ गए? क्योंकि ये त्रिभुज ऐसे बना, देखिएगा ये और ये। समझ गए? ये हो गया गामा, ये हो गया अल्फा और ये हो गया आई। तो अल्फा प्लस आई बराबर क्या होगा? गामा के। समझ गए? तो आई प्लस अल्फा बराबर गामा। हमको आई के मान चाहिए, किसका? अल्फा को उधर भेज दो, तो आई बराबर क्या हो जाए? गामा माइनस अल्फा। ये आ गया बस। अब देखिएगा हम आपको बता चुके हैं इतना, क्योंकि ये शीर्षा में कोण इतना तुम्हारा क्या होगा? आर। समझ गए? इतना कोण क्या होगा? आर। समझ गए? तो अब किस त्रिभुज कौन सा लेंगे हम? INC में। त्रिभुज ICN में। फिर प्रमेय कौन सी लगाना? बहिष्कोण अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? बीटा प्लस आर बराबर गामा। क्या हो जाएगा? बीटा प्लस आर बराबर गामा। यहाँ से फिर हम आर का मान निकाल लेंगे। किसका निकालेंगे? आर का। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? गामा माइनस बीटा। ये आर और आई के मान निकल है, इनको क्या करेंगे? समीकरण 1 में हम पुट कर देंगे। समझ गए? क्या करेंगे? जो इनके मान हैं आर और आई के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या करेंगे? आई कामा आर के मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो गए? समीकरण 1 में रखने पर। तो रख देंगे। देखो कैसे रखते हैं।
समीकरण एक कहाँ है ये, ठीक। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका N1 I बराबर N2 R। तो I का मान कितना है, गामा माइनस अल्फ़ा। ये क्या है, I का मान क्या है, गामा माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पर रख दो। तो N1 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फ़ा बराबर, और R का मान कितना है, गामा माइनस बीटा। ये हो गया। अब इसकी हम क्या करेंगे, गुणा कर देते हैं अंदर। जरा इसकी गुणा करो। तो N1 गामा माइनस N1 अल्फ़ा बराबर, इसको अंदर भेज दो। तो N2 गामा N2 बीटा। गामा गामा को एक तरफ लाएंगे, इसको उधर भेज देते हैं। तो N2 वाला गामा इधर लाएंगे तो माइन पहले ही वाला लिख लिया, N1 गामा। इस ये प्लस है तो इधर आएगा, ये माइनस हो गया। तो N2 गामा, इसको उधर भेजेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस। तो N1 अल्फ़ा माइनस N2 बीटा। गामा यहाँ से क्या कर लो, कॉमन कर लिया। गामा को क्या करेंगे हम, कॉमन कर लेंगे। तो क्या बचेगा, N1 माइनस N2 बराबर N1 अल्फ़ा माइनस N2 बीटा। ये आ गया। इतना समझ में आया आपको। अब देखिएगा हमें क्या करना है, अल्फ़ा बीटा के हमको मान निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ा बीटा के मान। देखिए अल्फ़ा बीटा के मान तुम निकालोगे कैसे, बिल्कुल सिंपल से। हमने आपको बताया है कि जब हमको ज़रूरत पड़ेगा अल्फ़ा बराबर, जैसे हमने कहा tan अल्फ़ा, जब tan, ये सब सूक्ष्म कोण है तो अल्फ़ा बराबर अगर ज़रूरत पड़े तो tan अल्फ़ा लिख सकते हैं हम, बात समझ गए। और अगर जब ज़रूरत पड़े तो tan अल्फ़ा अगर है जहाँ कहीं, वहाँ पे अल्फ़ा लिख सकते हैं। जैसा हमको ज़रूरत पड़ेगा हम वैसा यहाँ पे यूज कर लेंगे, आपको कोई टेंशन होगी नहीं। बात समझ में आई। तो क्या करना है, हमको मान निकालेंगे किसके, tan अल्फ़ा के। देखिए कैसे निकालना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, tan अल्फ़ा का अल्फ़ा बराबर, tan अल्फ़ा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार होता है। लंब, इसकी हमने ऊंचाई h मान ली। कितनी मान ली, h। तो ये लंब है अल्फ़ा, यहाँ से इतना त्रिभुज लेंगे। कौन सा, इतना, यहाँ से लेकर ये, ठीक। तो tan अल्फ़ा बराबर लंब कितना होता, कितना है, लंब बटे आधार होता है। देखिएगा लंब बटे आधार, लंब कितना है, h। यह आधार यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, ये u। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का u। ये tan अल्फ़ा का मान निकला है। अब हमको क्या चाहिए, बीटा। तो tan बीटा बराबर, बीटा यहाँ है h है बटे, और मतलब लंब बटे आधार, आधार कितना है यहाँ से यहाँ तक, i v। तो ये होगा माइनस का v। अब हमको क्या चाहिए, गामा। गामा कितना है, tan गामा, लंब क्या है, h, आधार कितना हो जाएगा, त्रिज्या, माइनस का r। तो ये अल्फ़ा बीटा गामा के जितने मान हैं क्या करेंगे हम, इसमें रख देंगे। समझ गए, किसमें रख देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिएगा अल्फ़ा, यहाँ पे हिंदी चाहो लिख लो थोड़ी सी, अल्फ़ा इसको मान लो समीकरण 2। तो अल्फ़ा कामा बीटा कामा गामा के मान समीकरण 2 में रखने पर, समझ गए। तो क्या करना है, 2 में रख देना है। तो रख दो। देखिए गामा का मान कितना है, माइनस h बटे r। कितना है, h बटे माइनस r ब्रैकेट में n1 माइनस n2 बराबर n1 अल्फ़ा का मान कितना है, h बटे माइनस का u माइनस n2 बीटा का मान कितना है, h बटे
माइनस वी, ये माइनस को प्लस कर देगा तो ये हो गया वी। बात समझ में आई? अब देखिएगा इसको एक बार फिर हम लिखते हैं एच बटे माइनस का आर ब्रैकेट में N1 माइनस N2 बराबर, यहाँ से h कामन ले लो, क्या करो h कामन ले लो, ये प्लस वाला इसको पहले लिख लिया तो ये N2 बटे वी, ये माइनस वाला तो N1 बटे यू, ऐसे लिख लिया, ये h से h कट गया। ठीक, बात समझ में आई इतनी? अब क्या बचेंगे, ये बच गया आपके पास N1 माइनस N2 बटे माइनस आर बराबर, इधर क्या बचा N2 बटे वी माइनस N1 बटे यू। यहाँ से हम माइनस चिन्ह क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो माइनस चिन्ह जब कॉमन लेंगे तो ये माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अगर ये नहीं करना है तो जैसे ये माइनस यहाँ पे है तो इसको हटाया, ये अंदर जाए गुणा हो जाए, ये माइनस ये इसको क्या कर देगा, प्लस हो गया। अब जरा N2 वाला पहले लिख लो, क्या करना है N2 वाला देखिएगा पहले लिख लेना है, इसको हम अब क्या करते हैं, साफ कर देते हैं। ठीक, तो इसको पहले लिख लिया तो ये क्या हो जाएगा N2 माइनस N1 बटे आर बराबर, ये क्या हो जाएगा N2 बटे वी माइनस N1 बटे यू। ये आपका क्या बन गया, फार्मूला। यही आपका फार्मूला था किसका, इसका फार्मूला। आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मतलब डेरिवेशन है, बहुत ज़्यादा पूछा। एक चीज़ हम आपको इसमें और बताते हैं, देखिएगा जो लेंस मेकर अगले बार जो अगला मतलब वीडियो आएगा उसमें होगा लेंस मेकर फार्मूला। तो जो लेंस मेकर फार्मूला होगा वो इस वाले फार्मूले से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट हम इससे अगर करते हैं तो थोड़ा हार्ड बन जाता है, थोड़ा लेंथी टाइप का बन जाएगा, तो उसको हम थोड़ा दूसरे टेक्निक से करेंगे। कैसे, दूसरे मतलब वो फार्मूला होता है वो जैसे ये N2 होता है, मतलब कहने का हमारा ये है कि अगर जहाँ कहीं भी यूज है जैसे, तो n बराबर हम N2 बटे N1 होता है। इसको हम अभी बोल रहे थे ना कि इसको चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो N2 1, मतलब जिसमें प्रकाश किरण जाती है उसको ऊपर रखते हैं, जिसमें जाती है उसमें नीचे रखते हैं। तो जहाँ N2 बटे N1 होता है वहाँ पे n यूज करते हैं। बात समझ में आए? देखिएगा हमने कहा है जहाँ n बराबर N2 बटे N1 यानी N2 1, यानी दूसरे माध्यम से सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तन, तो N2 बटे N1 जहाँ होगा वहाँ क्या रखेंगे n। तो देखिए इसको हम बनाते हैं, क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे। बात समझ में आई? या तो सीधे क्या करना है तुम्हें, कॉमन इसको N2 के जगह पे इसको पुट कर दो, काम खत्म। यानी इसकी गुणा इधर कर सकते हो, N2 बराबर इसकी गुणा करिए इधर, तो N1 हो गया, N इधर आ गया, N2 है जहाँ वहाँ पे N1 पुट कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे जब पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, इसकी जब पुट करिए तो N1 माइनस N1 बटे आर बराबर N2 जब रखा तो N1 बटे वी माइनस N1 बटे यू। दोनों पक्षों में N1 कॉमन ले लो, तो N1 कॉमन ले लिया, क्या बच गया N बटे आर, अरे N1 आ गया, तो N माइनस 1 बटे आर बराबर यहाँ से तो N बटे वी, यहाँ से 1 अपान यू, बाहर क्या आ जाएगा N1, ये कट गया। फार्मूला क्या आ गया आपका N माइनस 1 बटे आर बराबर N बटे वी माइनस 1 अपान यू। ये भी कोई फार्मूला जो है आपका ये गलत नहीं है, ये क्या समझ गए, बस इसको हम यूज करेंगे। जो लेंस मेकर फार्मूला आएगा हम इस फार्मूले का क्या करेंगे, ये इसका ज़्यादा यूज करेंगे तो आपको बहुत ही सरल पड़ेगा वो डेरिवेशन, वरना अगर इसका यूज करें तो थोड़ा लेंथी बन जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों समझ गए, बात समझ में आई? नोट डाउन दिस क्वेश्चन।
तो देखिएगा क्या आया ये फार्मूला, ये जो फार्मूला आपका आया है इसको यहाँ पे चल लिख दो इधर, n माइनस क्या करना है ये वाला लिख दो यहाँ। तो निकल के आ गया हमारा n-1/r बराबर n/v -1/u। तो इस फार्मूले का हम क्या करेंगे यूज किस में करेंगे हम इसको, लेंस में का फार्मूला में, समझ गए। इससे करेंगे बहुत ही सिंपल एकदम, एक लाइन में एकदम मलाई वाला हलवा कर देंगे डेरिवेशन आपको, समझ गए।